देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। लोकसभा के चुनावी संग्राम में सबसे ज्यादा जिन 2 सीटों पर नजर थी, जिस पर सबसे ज्यादा सस्पेंस था, उससे पर्दा तो उठा दिया गया है। साथ ही सियासी गलियारों में गर्माहट को भी चरम पर पहुंचा दिया गया। जी हां, उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के दुर्ग माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर आखिरकार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम ने सबको चौंका दिया, क्योंकि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी इस बार रायबरेली के चुनावी मैदान में उतरे हैं, जबकि अमेठी से पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है। यानी प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तो तय ही हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि राहुल गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली सीट को चुनाव लड़ने के लिए चुना। इसके पीछे कांग्रेस के साथ साथ विरोधियों के लिए खास संदेश छिपे हैं। एक और जहां बीजेपी कह रही है कि राहुल डरकर भाग गए, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का रायबरेली से उतरना कांग्रेस की सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे चुनाव हारने का डर नहीं, बल्कि बीजेपी की रणनीति को फेल करने की मंशा बताई जा रही है। 2024 का चुनावी संग्राम पूरी तरह से मोदी बनाम राहुल के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी अगर अमेठी सीट से चुनावी मैदान में उतरते तो ये नैरेटिव बदलकर राहुल बनाम ईरानी हो जाता, और ऐसा नैरेटिव ना बने इसीलिए कांग्रेस ने राहुल को अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे तो जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो जीत सकते हैं, लेकिन उनके ना लड़ने के पीछे दूसरा बड़ा कारण ये है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़कर वो उन्हें बहुत ज्यादा सियासी अहमियत नहीं देना चाहते हैं। स्मृति ईरानी को राजनीतिक पहचान सिर्फ इसीलिए मिली है क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव में हराया है। राहुल अगर अब दोबारा से चुनाव लड़ते तो उससे स्मृति ईरानी को बहुत तवज्जो मिलती। अगर वो चुनाव जीतने में सफल रहती तो उनका सियासी कद गांधी परिवार के बराबर हो जाएगा। इसीलिए गांधी परिवार ने अब खुद लड़ने की बजाय अपने करीबी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने रणनीति के तहत राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा है ताकि उन पर उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने के आरोप न लग सकें और प्रियंका भी बाकी इलाकों में प्रचार के लिए उपलब्ध रहें। प्रियंका गांधी के अब प्रत्याशी न होने पर कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाने वाली बीजेपी जो है वो बैकफुट पर होती दिख सकती है। इसीलिए राहुल गांधी को अमेठी की बजाय रायबरेली सीट से उतारा गया है ताकि चुनाव में बीजेपी को किसी तरह का कोई मौका न मिल सके। राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनावी मैदान में उतरते तो फिर प्रियंका गांधी को मजबूरन रायबरेली सीट से प्रत्याशी बनना पड़ता। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी के हाथों कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरने का मौका मिल जाता। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही चुनाव लड़ते तो फिर उनको अपनी अपनी सीटों पर व्यस्त रहना पड़ जाता। ऐसे में देश के अन्य भागों में भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान के प्रभावित होने की संभावना थी और राहुल और प्रियंका पर अपने क्षेत्रों में कम समय देने पर क्षेत्र के प्रति उदासीनता के आरोप लगते। बहरहाल अमेठी और रायबरेली दोनों ही गांधी परिवार का गढ़ माने जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई चुनना हो तो गांधी परिवार हमेशा रायबरेली को ही ऊपर रखता है। अमेठी तो संजय गांधी की सियासी एंट्री के बाद से गांधी परिवार के लिए खास रही है। ऐसे में पिछली बार अमेठी में राहुल के हार के बाद कांग्रेस सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में रायबरेली को नहीं खोना चाहती है। इसीलिए राहुल गांधी को गढ़ बचाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको क्या लगता है कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के पीछे क्या मकसद है? ये हमें जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सभी लोग बने रहिए एबीपी लाइव पर।